अच्छा, वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। सरस्वती नाम की एक खुर्राट महिला अपने छोरे आनंद ने और 2 छोरियां शांति और वंदना ने साथ लेके पहली बार देखने और सुनने गई कवि सम्मेलन। पहली बार जो आता है वो देखने भी आता है। आप में से कई देखने भी आए होंगे आज। पहली बार देखने और सुनने गई कवि सम्मेलन। श्रोताओं का तो खूब हुआ मनोरंजन, लेकिन ठप हो गया संचालन। हुआ यूं कि कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले संचालक ने घोषणा कर दी, भाइयों अगर आप शांति के साथ नहीं बैठे तो कवि सम्मेलन नहीं चलेगा और आनंद ना तुमने मिलेगा ना हमने मिलेगा। सुनते ही महिला के तन बदन में लग गई आग, लेकिन चुप बैठी रही। कारण था शर्मोली हाज, पर संचालक क्यों मानना था, और उसने इसका बीरा भी किया था। वो मंच पे पास खड़े नौजवान तक कहने लगा, भाई इत मत खड़ा हो, जा और शांति के साथ बैठ जा। इस बार महिला तो नहीं रह गया। वो गुस्से में संचालक तक बोली, अरे ऊंट के ऊंट, माइक पकड़ के अकड़ रहा से, तू मना बता दे शांति के पीछे क्यों पड़ रहा से। फिर मंच के पास खड़े युवक ने चेतावनी दी, चुनौती दी, आ तेरे में हिम्मत है तो आ, तेरी मां ने दूध पिया है तो आ और शांति के साथ बैठ के दिखा। संचालक ने महिला धमकाई, माताजी आप शांति के साथ बैठिए। महिला बोली बैठी सू, पर और किसी ने कोने बैठन दूं। संचालक ने महिला समझाई, माताजी अगर आप इसी तरह बोलती रही तो कवि सम्मेलन बिगड़ जाएगा, आनंद को नहीं आवेगा। महिला ने फिर गुस्सा आया, बोला अरे घोचू तू किसने बहकाया हुआ से, आनंद तो आया हुआ से। महिला को नजरअंदाज करके कवि सम्मेलन शुरू करवाने की गरज तय संचालक ने दूसरी घोषणा कर दी, भाइयों ई मैं कवि सम्मेलन शुरू करवाऊं सू और मां सरस्वती की वंदना के लिए जैमिनी हरियाणवी को बुलाऊं सू। सुनते ही महिला ने फिर गुस्सा आया, वो अपने पांव पटकती हुई, संचालक ने गालियां देती हुई पंडाल तय बाहर निकल गई। तू कवि सम्मेलन करावे से या हमारे कुंबे का मजाक उड़ावे से। बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक ने प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। वो बोले ये तो पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला, ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। अच्छा। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे ये बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। कहां तक याद रखे जी आदमी, भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। नीलू इस उम्र में मम्मी को ही भिजवाऊंगा भाई। कबूतर बोला, हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। बहुत अच्छे। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए
मैं तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ कैसे तैसी कराने के लिए। कई बार आदमी को क्या ओहदे का घमंड हो जाता है। मैं कहता हूँ ये घमंड मत किया करो। बरेली में मेरे दोस्त हैं एसपी भवानी सिंह, अच्छा 12 साल का उनका बच्चा, अब वो बार बार अपने बच्चे से कहें, बोले बेटा जिसे भी बताया करो बड़े रौब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अच्छा उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, 12 साल के बच्चे के दिमाग में क्या भर रहे हैं यार, ये करेगा क्या। अब वो बार बार बताएं, लड़का कंफ्यूज, धर्म संकट में, बोले पिता की मानू के माँ की मानू। हुआ क्या, वो बच्चा अपने ड्राइंग रूम में खेल रहा था, भवानी सिंह के गांव के कुछ लोग आ गए, उन्होंने बच्चे को बचपन में देखा था, अब वो बड़ा हो गया 12-13 साल का, तो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि ये इनका ही बच्चा है। तो गांव से जो लोग आए उन्होंने पूछ लिया, बेटा तुम बेटे भवानी सिंह के बेटे हो? बच्चा बोला जी पापा तो यही कहते हैं, मां मना करती है। कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। जिसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर, बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। तभी एक डकैत बोला यार आदमी अपना सामान खुद लुटवाए इतना तो अक्लमंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। कवि बोला डाकू भैया आपने तो खाम खाम ही अपनी मूछें ऐठी हैं, अरे बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी। अच्छा मैं एक बस में बैठा तो मेरे साथ वाली सीट पे एक बाबा बैठे थे, चमत्कारी अमेरिका के। वो चमत्कारी बाबा बैठे थे साहब। अब उनको मेरे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आई तो मुझसे कहने लगे ये मैन तुम गलत रास्ते पर जा रहा है। मैंने कहा मुझे लगा हो सकता गलत रूट की बस पकड़ ली हो। वो बोले नो मैन, ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने, भगवान ने, प्रभु ने आपको कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है समाज में मनुष्य के रूप में, और आप अल्कोहल पी के अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। मैंने कहा महाराज 3 दिन हो गए, जेट लैग का असर है, पूरा ढांचा बिगड़ा है, नींद इधर, सुबह इधर अलग है, रात इधर अलग है, अब तो हो गया, अब क्या करूं। तब तक प्रयागराज का कुंभ भी घोषित नहीं हुआ था। तो बोले आप मेरे साथ चलो, हम आपका शुद्धिकरण करेंगे। वो अपने मठ में ले गए मुझे। मठ में पानी भरा हुआ, पानी होदी में भरा हुआ। अब वो होदी में पानी भरा हुआ, उन्होंने मेरा सिर यूं पकड़ा और 3 बार पानी की होदी में 3 बार मेरा सिर डुबाया निकाला, डुबाया निकाला, डुबाया निकाला। फिर बोले देयर इज नो अल्कोहल इन यू नाउ, you are pure and fine, all Deepak is died, this is your new birth and your new name is David। मैं बड़ा खुश हुआ साहब। मैंने कहा गंगा जी जाने के भी पैसे बच गए। मैं अमेरिका से लौट के आया, नारी शक्ति सुनना, मैं अमेरिका से लौट के आया, मुझे अचानक 2 महीने बाद वो चमत्कारी बाबा जी की याद आई। तो मैं अपने एक कमरे से उठा, दूसरे कमरे में गया, जाकर अलमारी खोली, उसमें से ओल्ड मॉन्क की सील्ड बोतल निकाली, फिर पानी से एक भरी बाल्टी में 3 बार उसे डुबोया। There is no alcohol in this bottle now. This is pure and fine. Old monk has died. Old monk has died. This is new birth of this bottle and its new name is Kala.